डॉक्टर बनना चाहती हूँ सर। और तुम? सर मैं डीसी बनना चाहती हूँ। तुम? सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तुम? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। गुड। तुम? सर मैं एसपी बनना चाहती हूँ। एसपी? तुम क्या बनना चाहते हो? हिंदी फिल्मों का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ सर। कहाँ जाना है? बेंगलोर जाना है। बेंगलोर जाना है। आगे जगह नहीं है, पीछे माल भरा हुआ है। माल पे बैठ के चलना है तो चलो। अरे भाई 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 गाड़ी रोको भाई। अरे इसको गाड़ी रोकने तक तो मैं उधर ही जा जाऊंगा। रहा है, जाने नहीं देगा। अरे खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ा बाहर आना। तेरे घर की गाड़ी है क्या? अरे रे ये पेपर चुनने वाले को क्यों गाड़ी में बिठा लिया मैंने? ये तुझे क्या हो गया है? अरे गाड़ी रुकने तक इंतजार नहीं कर सकता था क्या? चलती गाड़ी में कूद कर मरना था क्या? मैं मर जाता ना तो भी चल जाता, लेकिन ये पेपर अगर गुम हो जाता ना। इस पेपर में ऐसी क्या खास बात है भाई? अरे यार 4 रुपए में किसी भी दुकान पर मिलता है ये पेपर। नहीं, इसमें एक एक अक्षर लिखने के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की है। अरे मेरे भाई इसको लेकर कौन सा तीर मारने वाले हो तुम? एक बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगा। मतलब तुम फिल्म के डायरेक्टर हो? अभी डायरेक्टर बनने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे काम को ना जाने कब बुद्धि आएगी तुम लोगों को। मेरे गांव में भी एक ऐसा ही था। मैं फिल्म बनाऊंगा ऐसा बोलते रहता था, लेकिन किसी काम का नहीं रहा वो। एक दिन जहर खाकर ऊपर चला गया वो। उसकी लाश गांव में आई थी। वो खाली डायरेक्टर बनता तो कोई बात नहीं थी भाई, वो तो लड़कियों का भी बहुत शौकीन था। मैं कभी कभी उसे घर पे बुला के समझाता था। तो क्या कहा उसने? वो क्या कहेगा, अंदर की चड्डी बदलने से कुछ नहीं होता। बुद्धि बदलनी चाहिए। बुद्धि अपने अंदर की चीज को संभाल कर रखा करो। क्या? दिल को भाई। ओ, अच्छा तुम्हारी कहानी तो अच्छी है ना? शक कर रहे हो क्या? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। संभल कर भाई, दिखाने के जोश में कुछ ऐसा मत कर देना कि मेरा भी दिमाग खराब हो जाए। हाँ ऐसा सुख कहाँ? क्या हो गया? जिप में अटक गया। जोर से अटक गया क्या? मर्द के साथ छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती हैं। चलो चलते हैं। गाड़ी बुला रही है। लगता है कुछ ही दिनों में बैंगलोर पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। यस, डायरेक्टर गोविंद स्पीकिंग। अरे जीवा बात कर रहा हूँ यार। ये नया नंबर है क्या? कहाँ पर हो? मैजेस्टिक में हूँ। मैजेस्टिक में हो? फोन करके आना चाहिए था ना। ठीक है, एक काम करो, तुम वही मैजेस्टिक के आसपास थोड़ा टाइम पास करो। मैं शाम को शूटिंग पैकअप होने के बाद तुमको कॉल करके मिलता हूँ। ओके भाई। सर मैंने चाय मांगी तो तू यहाँ आकर के डायरेक्टरों की तरह बात करने लग गया। सर, डायरेक्टर से पूछ लो सर, टाइम पे चाय पिला रहा हूँ सर। सर ये नया नंबर है सर, आप चाहो तो मोबाइल रख लो, लेकिन नंबर दे दो, मेरे दोस्त का नंबर है सर। वो क्या बैंगलोर में नया आया है। पागल जाके काम कर। सर प्लीज। बैंगलोर आने के बाद गोविंद पूरा बदल गया है क्या? थू तेरी तो। अरे यार, क्या छोटे, पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह बीच में आ गया? सही बोल रहे हो भाई। लड़की को छोड़ दो और कट ले। माँ कसम जो भी आएगा वो इसी जगह पर मारा जाएगा। बाद में क्या होगा मुझे मत बोलना। अगर मर्द हो ना। अरे यार ये तो मेंटल है, एक ही झटके में गला दबाकर मार डालता है। अरे भागो। साले लोफर कहीं के। वैसे हमारे गांव की तरफ जैसे कुत्तों को दौड़ाते हैं वैसे ही आपको क्यों दौड़ा रहे थे? मेरा नाम रूपा है।
मैं मसूरी से हूँ। मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है, सौतेले मम्मी पापा हैं। मेरे पसंद के बगैर दौलत की लालच में आकर कोई सीरियल बनाने वालों के साथ मुझे बेच दिया। वो हर दिन मुझे छोटे कपड़े पहनाकर इस्तेमाल करने लगे। मैं वहां से बचकर भाग के आ गई। आज आप मुझे नहीं बचाते तो मेरी कहानी खत्म हो जाती। ओह, ये बात है। चलो घबराओ मत, कल सुबह आपके गांव की बस में आपको बिठा दूंगा, ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? सरकार ने आधी रात को बस का चार्ज ज्यादा कर दिया है क्या? बस चार्ज के लिए अमाउंट कम है क्या? अमाउंट मैं ही देकर भेज दूंगा, ठीक है ना? आप रोना बंद तो करो। मेरे सौतेले मम्मी पापा सही नहीं है। संभालो अपने आप को, जरा संभालो। ए, मुझे फिल्मों का रोना बर्दाश्त नहीं होता और तुम तो मेरे सामने रो रही हो। प्लीज रो मत, प्लीज। ठीक है, तुम्हें कोई और जगह मिलने तक तुम मेरे पास ही रहना, ठीक है ना? जब जिगर वाले लड़के अगर अच्छे से हिम्मत देते हैं तो ठीक से सिर हिलाते हैं। बिग बॉस के ब्रह्मांड गुरुजी की तरह बहुत ही तगड़ी स्माइल देना। ये रोना, इमीडिएटली हंसना। बिग बॉस देखकर हमारे देश की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। तुम और मैं, दो लावारिस लोग बैंगलोर की ठंड में आग सेक रहे हैं। मतलब आपके भी मम्मी पापा कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरी स्टोरी अभी नहीं। क्यों? अगर एक ही सीन में दो दो फ्लैशबैक आएंगे तो स्टोरी में किक नहीं रहेगी। तब से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, 10-15 कहानियां बनाकर सिनेमा डायरेक्शन के लिए मैं बैंगलोर आया हूँ। मेरा फ्रेंड है ना, इंडस्ट्री में ही है। सुबह फोन किया था तो शाम को मिलूंगा कहा था। अब देखो तो स्विच ऑफ आ रहा है। कैसे जीते हैं बैंगलोर वाले, एक ही दिन में बस हो गया। क्यों? इस बड़े शहर में कहते हैं दिन में ही कत्ल हो जाता है, इसलिए डर है। अच्छा ये बताओ, तुमने जो बोला वो सब सच है, ये मैं कैसे यकीन कर लूं? इस आधी रात को मैं आपके साथ अकेली हूँ ना, आप कुछ भी नहीं करेंगे क्या पता। ओह, तो तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ रही हो कि मैं सही लड़का हूँ या फिर नहीं। ओए, मुझे बचपन से ही ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी तो लड़कियों से जमती नहीं। आप दिखने में डायरेक्टर तो नहीं लगते हो, तो फिर? हीरो की तरह लगते हो। हीरो बन जाइए। बीजेपी केजेपी में भी रहूंगा ना तो लोग हरा देंगे। वो कैसे? गांव के तालाब के पास धोबी के कुत्ते को देखो, तब पता चलेगा। अरे हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी। इसी को ओपन एसी समझकर सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी देर हो गई लेकिन फोन नहीं किया उसने। पता नहीं अब आज भी ये फोन करेगा या नहीं। पार बहुत ही ग्रीन लग रहा है, पूरा गांव का फील आ रहा है ना? अरे क्या हुआ? रुक क्यों गई? ये लो, मेरी चप्पल पहन लो। आपका चप्पल मुझे देंगे तो आपको? इस पथरीले पैरों के लिए अगर गांव में होता तो चप्पल की जरूरत नहीं होती। यहाँ बेवकूफ लोग रास्ते पर थूकते हैं ना, वो पैरों को नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ। फिर भी बिना चप्पल के चलना मुश्किल है ना? एक बात बताओ, जब हम माँ के पेट से आते हैं तो क्या चप्पल पहन कर आते हैं? नहीं आते ना। थोड़ी दूर नंगे पैर चलेंगे तो जमीन 4 इंच अंदर तो नहीं चली जाएगी? चप्पल पहन लो और तुम्हारी चप्पल दो। अरे मेरी चप्पल आप हाथ में पकड़ेंगे? नहीं तो क्या सर पे रख दूं? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। चप्पल सिलवानी है ना। इतने दिन खुद की चप्पल पकड़ पकड़ के सुस्त हो गया था। चलो। ये कौन है? ओ ये है। भाई नमस्ते, इस चप्पल को सिलाई मार देना। रुको भाई, मूड खराब मत करो। मैं अपनी पुरानी फ्रेंड रामकली के साथ चैटिंग कर रहा हूँ। ओह, हाँ, ये देखो आ गई। गुड मॉर्निंग तुझे और तेरी माँ को। ये क्या है? चूड़ीदार पहन कर आने के लिए कहा तो साड़ी पहन कर आ गई है। कहीं भी छूता हूँ तो कुछ कुछ होने लगता है।
क्यों सर जी, गांव से डायरेक्टर बनने के लिए शहर में आए हो क्या? आपको कैसे पता चला? बहुत सालों पहले तुम्हारी तरह मैं भी डायरेक्टर बनने के लिए गांव घर छोड़कर यहाँ आ गया था। तो बाद में क्या हुआ? वो क्या है ना, एक चप्पल सीने वाले लड़के की कहानी बनाई थी। इतने हाँ। में मेरी कहानी की तरह एक फिल्म रिलीज हो गई। जब मैं अपनी कहानी लेकर प्रोड्यूसर के पास गया तो प्रोड्यूसर ने मना कर दिया। फिर अपनी कहानी लेकर प्रोड्यूसर के यहाँ चक्कर काटते काटते मेरे चप्पल घिस गए। वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे, इज्जत का सवाल था, दिल भी नहीं मानता था, भूखे पेट था। क्या करता मैं? मेरी स्टोरी में आने वाले हीरो का काम मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन भाई, आपको देखकर लगता है आप बहुत स्ट्रांग हैं। ज्यादा देर मत करना, जल्दी ही फिल्म बनाना। अगर आपने थोड़ी भी देर कर दी ना तो आपके स्टोरी पर कोई और फिल्म बना देगा, आप देखते रह जाएंगे। मेरे पास तो बहुत सी स्टोरीज हैं, अगर एक चली गई तो फिर दूसरी है। ये क्या भाई, YouTube में कोरियन फिल्म देखकर बहुत सारी स्टोरी बनाए हो क्या? कहानी चुराने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। कोरियन गिरियन कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने गांव के तालाब के पास बैठकर लिखा है। अरे वाह 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 वाह, पक्के गांव के लड़के हो तुम। हाँ? फुल्ली लोडेड, हाँ। लीकेज विकेज नहीं है। अपनी गाड़ी चालू करो। गांव भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वो भी बोरिंग के बाद जैसे पानी नहीं निकलता वैसे ही हो चुका है। इतना ही नहीं, जमीन पर कब्जा करने वाले भी बहुत लोग हो गए हैं। देखो मेरे भाई, फिल्म लाइन पहले से ही खराब है, थोड़ा होशियार रहना। कहानी लिखता कोई और है और उस पर अपना सिग्नेचर कोई और करता है। देखो भाई, मैं तुम्हें अपना एक अनुभव बताता हूँ, दिमाग में रखना। इस राइटिंग के काम को शूटिंग के सेट पर ही रखना, घर पर मत ले जाना। क्योंकि पहले तो कड़ी सेफ नहीं थी और अब तो दरवाजा ही सेफ नहीं है। ठीक है, समझ गया। ये लो, कितना दूं? पैसे मत दो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जब तुम फिल्म बनाओगे तो मुझे एक रोल देना। भाई, बेस्ट ऑफ लक। पहुंची हुई चीज है, सब कुछ जानता है। आखिर फोन आ ही गया। बिना माचिस के तीली के सिगार को आग मिल गई है। हाँ बोलो भाई। यार तू कहाँ पर है? मैं तो किसी पार्क में हूँ यार, लेकिन पार्क कौन सा है वो नहीं पता। तुझे एसएमएस किया, जल्दी से मेरे घर आ जा। ऑटो पकड़, सीधा पहुंच। चल ठीक है यार। ये लो भाई। सर, रुकने के लिए लॉज चाहिए क्या सर? अरे जाओ यार। भाई कौन है ये? देखिए, इसे अपना ही घर समझिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं होगी आपको। बस यहाँ रहने की एक कंडीशन है, सुबह सुबह उठकर पूरी सफाई करके घर को आईने की तरह चमकाना होगा और खुद भी चमकना होगा। टायर पैर अंदर रखिए, पहली बार आ रही है ना इसलिए। घर आईने जैसा ही है। थैंक्स। पानी कहाँ से वो आता है? अंदर है सिस्टर, अंदर रसोई में दूध, शक्कर, चाय पत्ती सब कुछ रखा हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग टी बना दो, मस्त वाली। और तू यहाँ पर पूरा लगेज लेकर आया, आखिर करना क्या चाहता है जिंदगी में? सिनेमा डायरेक्शन। क्या बोला? क्या हुआ? टी अच्छी नहीं है ये क्या? अच्छी है, पकड़ता है, दिमाग अच्छा नहीं, पहले वो देख। तू बोल क्या रहा है? बिना गॉडफादर के यहाँ पर कोई कुछ नहीं बन सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सिनेमा की दुनिया बाहर से रंगीन दिखाई देती है, लेकिन अंदर से इस दुनिया में बहुत अंधेरा है। इस इंडस्ट्री के किसी भी काम में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं होती। तूने तो डिप्लोमा किया है ना, किसी कंपनी में जॉब कर ले, 10-12 हजार रुपए महीने के कमाएगा तू। तेरे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में बिल्कुल मत पड़। अरे यार, ये मेरा सपना है। ये कंपनीज में कूली की तरह काम करना मुझे पसंद नहीं है। कंपनी में काम मत करना, कहीं कोई दुकान खोले, चाय बनाकर बेच यार। लेकिन माँ कसम कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ यार, हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे। चल ठीक है भाई। हाँ? अरे मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ यार, डायरेक्टर को चाय पिलाने का काम करता हूँ। अब कहाँ जा रहा है तू? हाँ? मरने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बात समझा ना? समझ गया, इसीलिए तो जा रहा हूँ। प्लीज यार, मेरी बात को समझ।
गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, बिना कुछ किए मरना गुनाह है। ठीक है यार, अगर तू फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करके अपनी रोटी खाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कहानी लिखने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाता है, उसके लिए प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस चाहिए होता है। किसी बड़े डायरेक्टर को तू असिस्ट कर ले, काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। हाँ तो किसके पास काम करूं? कल से तू काम ढूंढना, कोई बड़े दिल वाला आदमी देखना, काम जरूर देगा। सहायक निर्देशक का काम करने के लिए जीवन हर डायरेक्टर का दरवाजा खटखटाता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य की मूर्ति मन में रखकर जीवन ने डायरेक्शन सीखने का संकल्प ले लिया और उसने प्रसिद्ध निर्देशक उपेंद्र को अपना गुरु मान लिया और दिन रात अभ्यास करने लगा। तभी उसकी मुलाकात रूपा से हुई और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। क्या हुआ, क्या सोच रहा है मेरे भाई? हम ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करेंगे। पागल हो गया है तू? कुछ समय किसी को असिस्ट कर, डायरेक्शन सीख, फिर ये सब करना। कैसे समझाऊं तुझे? देख, मैं 4 सालों से इस इंडस्ट्री में मेहनत की साइकिल चला रहा हूं। तू मेहनत की साइकिल तो चला रहा है, लेकिन साइकिल का स्टैंड निकालना भूल गया है। चुपचाप प्रोड्यूसर ढूंढते हैं, चल। हाँ? तू बोले तो सांप की बिल के अंदर मैं हाथ डाल देता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर के घर के अंदर जाने में बहुत डर लगता है यार। तू एक बार अंदर जाना, तब तुझे समझ में आएगा। अबे समंदर में उतर चुके हैं तो गहराई से डरेंगे तो कैसे चलेगा? तैरना होगा और तैर कर किनारे पहुंचना ही होगा। ठीक है, तो कल से तैरने चलते हैं। ए सुनो, जब तुझे पैसा चाहिए होता है तो मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जब ब्याज चुकाने की बारी आती है तो घर के अंदर छिपकर अपनी औरत को आगे कर देता है। देख, वो सब मैं नहीं जानता। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुझे। मुझे असल और ब्याज दोनों लाकर देगा तो ठीक होगा, नहीं तो तेरी कहानी का क्या होगा समझ लेना। हाँ, चल फोन रख। सर नमस्ते सर। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? मैंने एक अच्छी कहानी बनाई है, सिनेमा डायरेक्शन करने के लिए आया हूँ सर। हर एक के पास अच्छी कहानी होती है और डायरेक्टर बनने चला आता है। अरे कुछ और काम करो, चलो चुपचाप निकलो यहाँ से। सर, एक बार हमारी कहानी सुन लीजिए सर, आपको जरूर पसंद आएगी सर। मेरे जैसे फालतू लोगों की कहानियां बहुत सुनी है मैंने। चुपचाप जाके कहीं काम धंधा करो। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार देख लीजिए ना प्लीज। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए चले जाओ, नहीं तो। सर, कहानी सुनाने के लिए 1 आधा घंटा टाइम दे दीजिए। लगता है तुम लोग सिर्फ बातों से नहीं मानने वाले हो। तेरी तो क्या रे, गुर्रा रहा है, हैं? गुर्रा रहा है? हाँ, आए हो भीख मांगने और ऐसे में हीरो की तरह पोज दे रहे हो। चलो जाओ, जाके अपना काम करो। कमीना। आ जाते हैं कहानी लेकर। जरा पानी देना। अरे पानी देना यार। क्या हुआ? प्रोड्यूसर मिले क्या? मूवी करने के लिए मान गए क्या? हाँ, मिले थे ना। हमने 1 करोड़ डालने को बोला, वो 3 करोड़ डालने के लिए तैयार हो गया। हाँ क्या? हाँ। अच्छे से गाली देकर धक्के मार के बाहर निकाला। बहुत बेइज्जत कर दी है। फर्स्ट टाइम इस तरह इंसल्ट होना कॉमन है। उन्होंने गाली दिया कहकर आप कभी मायूस मत होना, कोशिश करते ही रहना। अरे वो कोई यश चोपड़ा जो हमको गाली देगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा। अरे भूख लग रही, कुछ खाने को तो लेकर आओ ना। देख यार, मैंने इसके पास 1 साल ड्राइवर का काम किया है। अगर इसका मूड अच्छा होगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि तेरी फिल्म भी बनेगी और तू डायरेक्टर भी बनेगा। देख लेना। एक चांस दीजिए सर। चल सर निकल, सर सर चल, एक चांस दीजिए सर। सर निकल। इस फिल्म से भी अच्छी फिल्म बनाऊंगा सर। सर बस एक चांस सर। सर मेरी बात सुनिए सर। अरे मारना तो बंद करिए सर, पहले बात तो सुनिए। अरे सर, जा रहा हूँ सर। सर छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए सर। अरे यार निकल यहाँ से। देखो गोविंद, वो कहानी लेकर आया है, उस पर मुझे फिल्म बनाने के लिए कह रहा है। 3 महीने से मेरा सर खा रहा है, मैं उसको मना कर रहा था। आज मैं हीरोइन की वजह से टेंशन में हूँ और इसकी अच्छे से पिटाई की है। दोबारा कभी नहीं आएगा ये।
जब से वो पिक्चर हिट हुई है ऐसे में लोगों का टेंशन ज्यादा हो गया है। कोई दूसरी भाषा की पिक्चर देख लेते हैं, मेरी कहानी कहकर चले आते हैं। नहीं, 40 साल पहले मेरे पिताजी ने जो कहानी लिखी थी उसी को सुना रहा है मुझे। वो सब छोड़ो गोविंद, तुम यहाँ कैसे? वो सर, इसका ना कोर्ट केस था, हम यहाँ से जा रहे थे तो आपके पास है थोड़ा एडवाइस लेने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन की मीटिंग है, लेट हो जाऊंगा तो वो लोग मुझे डांटेंगे। ठीक है मैं ठीक है चलता हूँ। साहब, ओके ओके सर। चल चल निकल निकल चल यहाँ चल, से। कोर्ट केस का नाम लेके सारा काम बिगाड़ अरे दिया। काम नहीं बिगाड़ा, हम बच गए, ये बोल। मेरी कहानी सुनोगे तो प्रोड्यूसर से बात करके पैसे भी तुम्ही को लगवाने पड़ेंगे। मेरी कहानी पे फिल्म बनाओगे तो वो 100 दिन में नहीं पूरी होगी, लगभग गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 1 साल लग जाएंगे। क्या मुसीबत है यार। कौन से गांव से भैया तुम? वर्सोवा से हूँ। देखो, सब्जी बेचकर जिंदगी जी लेना, लेकिन इस आदमी के पास दोबारा कभी मत आना। तुम्हें देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये रुपए रख लो और ट्रेन पकड़कर घर चले जाओ। ऑटो, इस पैसे से मैं प्रोड्यूसर राम के घर जाऊंगा। उसके पास मत जाना, वो खुला हुआ सांड है, खींच खींच के मारेगा तुझे। ओहो पागल, ये तो गया। ऐसे मेंटल भी होते हैं हाँ यहाँ? बिल्कुल होते हैं यार वो अपने वेंकटेश सर का घर इसी एरिया में है ना, एक बार ट्राई करते हैं क्या? देख यार, अभी मार खाते खाते बचे हैं, उसके पास जाएंगे तो हमारी दोनों आंखें निकालकर गोटियां खेलेगा वो। कुमार भैया अगर सीएम होते ना तो जनता दर्शन में जाके प्रोड्यूसर चाहिए कह सकते थे। जनता दर्शन में मदद मिलती है दूसरों की तकलीफों के लिए, पर्सनल तकलीफ के लिए नहीं। तुझे कुमार भैया के बारे में पता नहीं है, उनके पास कोई भी तकलीफ लेकर जाओ कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर करेंगे। ऐसा क्या? हाँ। कुछ भी कहो, वो आदमी तो है देश की शान। बहुत भूख लग रही है, पहले ताज में जाकर ताज में बिरयानी बिल्कुल खाते हैं। बिरयानी खाएंगे, ताज में। तू चल। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है तू? तेरी टेंशन मैं खत्म करता हूँ, तुझे एक जगह ले चलता हूँ। चल मेरे साथ चल, आजा। चल ना, आजा। झुकने के लिए ताकत नहीं है, झुकना चाहता हूँ तो ये बुरी दुनिया सामने नहीं आ रही। गरीबों को झुकाकर कोड़े से मारना ही उस भगवान का काम लगता है। इसीलिए क्या सिंसियरली घर के देवता को ढूंढते हुए जाकर मुंडन कराया। अरे हम लोग इस टाइम पर इतनी तकलीफ उठा रहे हैं ना, बहुत पहले उपेंद्र सर ने भी ऐसे ही किया था। कितनी तकलीफ उठाई होगी। हमारे भट्ट साहब कितने स्ट्रांग है, पूरी फैमिली के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया था। उन दोनों को यहीं से हम अपना प्रणाम भेज देते हैं। नमस्कार भट्ट साहब। मेरी बात सुनो भाई, हर डायरेक्टर बनने वाले को तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। ओहो, मुझे छोड़कर पी रहे हो? आज तो पकड़ के पीते हैं क्या? नहीं, मैं तो सो कर पीता हूँ। तेरी उम्र हो गई, तू सो नहीं पाएगा। किस गधे ने कहा मेरी उम्र हो गई है? कुछ भी बोलता है बेटा कहीं का। कितनी बात आ रही तेरे से। ये विचित्र लोग है। रात को बूंदे गिरे तो बारिश मत समझना। समझ में नहीं आया। फुल पी कर टाइट हो जाओगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। अरे तो ढंग से समझाना यार। ए पूरा फुल खंबा लेकर आओ रे। इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करने के लिए जीवन अपनी जिद पर अड़ा रहा। बहुत से प्रोड्यूसर को कहानी सुनानी चाहिए, लेकिन उसे हर जगह अपमान सहन करना पड़ा। चप्पल घिस गए, दाने दाने को लाले पड़ गए। प्रोड्यूसर को ढूंढने का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा और अब तो जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अबे यार तू भी ना, थोड़ा भी नहीं छोड़ा, सब फूंक दिया। एक्सक्यूज मी, तूने फूकी है, मैंने नहीं। शाम को जाने के टाइम इस लिस्ट में जो राशन लिखा है वो लेकर आओ, नहीं तो खाना पकाना बहुत मुश्किल होगा। अरे कुछ तो मिला। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, वो राशन के लिए बोल रही है। कहाँ से लाएंगे यार, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। राशन गया भाड़ में। अबे यहाँ पर तो डम मारने का पैसा नहीं है। ना। मैं भी आता हूँ। पेपर कैसा किलो है भाई? भाई इंग्लिश पेपर का 8 रुपए, कन्नड़ पेपर का 5 रुपए। ये रहे पेपर, ठीक ठाक दाम लगाओ। हैं? ये तो कन्नड़ फिल्म के पेपर हैं, इनके तो 5 रुपए किलो होंगे। ए, कन्नड़ फिल्म को तू खराब बोलता है क्या? हम कैसे साहब कन्नड़ फिल्म को खराब कहेंगे? मैं मजदूरी करके ब्लैक में टिकट लेकर हफ्ते में 2 कन्नड़ सिनेमा देखता हूँ साहब, 2 कन्नड़ सिनेमा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ इंग्लिश सिनेमा देखते हैं। आज सिर्फ हमारे जैसे लोगों की वजह से ही कन्नड़ सिनेमा बचा हुआ है। आपको कहाँ पता चलेगा? ये सच मुझे पता है, आपको पता नहीं चला क्या? कन्नड़ पेपर का भाव बताया मैंने। कन्नड़ फिल्म को सिर्फ थिएटर में देखने वाले लोग कम हो गए ऐसे सोचा था, लेकिन कन्नड़ फिल्म शीट रेट भी कम हो गया है क्या? समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
कुछ भी दे दे। हमारी फिल्म की कहानी तो खत्म, अब आगे जिंदगी गुजारनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ऐसे कब तक जिएंगे हम लोग? भूख बहुत जालिम होती है, भूख ना इंसान को तोड़ देती है यार। अब हमें कल का सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों को यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा भाई। तू बोले तो हम दोनों कल यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक रहेगा ना? कल नहीं, परसों जाइए। क्यों परसों जाएं? कल कोई प्रोड्यूसर हमारे घर पर आकर हमको फिल्म में चांस देने वाला है क्या? बात करती है। मुझे शुक्रवार पे बहुत भरोसा है, मेरे लिए कल एक दिन ट्राई करो ना प्लीज। इतने दिन में जो नहीं हुआ वो एक दिन में हो जाएगा क्या? देखो, कोलंबस को उनके सभी टीम वालों ने बोला जमीन ढूंढना छोड़ दो, वापस हमारे देश चले जाते हैं, ये कहा था। कोलंबस ने एक दिन वेट करने के लिए कहा था, वो जो एक दिन में हुआ वो आज इतिहास बना है। कोलंबस की कहानी सुनने में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज खाने के लिए 2 रोटी है, कल वो भी नहीं मिलेगी। आप पैसों के लिए दूसरा काम ढूंढ रहे हो ना, तो ये लो, इसे बेच दो। यार ये खाते एक प्रोड्यूसर याद आ गया। एक बार शूटिंग में ना उस प्रोड्यूसर को लो शुगर हो गया था, मैंने चॉकलेट दे करके उसकी जान बचाई थी। हाँ, हम उसके पास चलते हैं, हमारा काम बन सकता है। ये खाने के बाद तेरी याददाश्त इतनी तेज हो जाती है, ये मुझे अब पता चला। सूप इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आई मीन गरीबों की एनर्जी। ए नटराज, कल जो फिल्म रिलीज हुई वो कैसी चल रही है? हाँ ठीक चल रही है ना? हाँ हाँ। भाई भाई पहचाना मुझे आपने? मैंने तो नहीं पहचाना। भाई वो शूटिंग में लो शुगर हो गई थी, मैं आपको चॉकलेट दिया था। ओह गोविंदा, और बताओ कैसे अच्छा हो? हूँ भाई। क्या बात है, बोलो। वो क्या है ना भाई, छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? जी भाई, ये मेरे बचपन का दोस्त जीवन है। सर नमस्ते। बहुत बढ़िया लिखता है ये भाई, इसने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी भाई, ये फिल्म में डायरेक्शन का काम करना चाहता है। नए डायरेक्टर के लिए इन्वेस्ट करना जरा मुश्किल है गोविंदा। भाई आपके ही भरोसे हम यहाँ पर आए हैं भाई। आगे कुछ रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए? नहीं ठीक है सर, चलता हूँ सर। हाँ ठीक है, मिलते हैं। गोविंदा जरा सुनना। इधर आ। हाँ एक भाई। नामचीन हीरो अभय सिन्हा की कंफर्मेशन लेटर मेरे पास है। हाँ। 10-10 फिल्में करने वाले डायरेक्टर्स की कहानी भी उसे पसंद नहीं आई। देखो शायद तुम्हारी कहानी उसे पसंद आए, तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई। ठीक है सर, हम कल ही जाकर हीरो को कहानी सुनाते हैं। देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अरे वो अपनी कहानी जरूर मानेगा, मजा आ गया। उसे पसंद आएगी। अब तू देखना। कहानी सुनाना उसे। CCL कप जीता सुदीप सर की टीम ने। हेड्स ऑफ यू सुदीप सर। सुदीप सर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हर बॉल पे छक्का मारते हैं और बैक टू बैक हिट देते हैं। हाँ। अरे उसको छोड़ यार, कहीं भी जाए बिग बॉस है। कब जीतकर कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए। कहाँ है यार? 1 बजे कहा था, 3 बज गए फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। बड़ा हीरो है यार, वेट तो करना पड़ेगा ना। वो आ गया। या टेल बेबी, अभी अभी फ्रेश हुआ हूं। कल नेट नाइट पार्टी थी ना यार, तो सारे फ्रेंड्स यहीं थे, इसलिए सोने में देर हो गई। और व्हाट्सएप, शाम को फ्री हो क्या? ओके, हाँ बाद में करता हूँ ना। 2 उल्लू आए हैं कहानी सुनाने, सुन लो तो फिर बात करता हूँ। ओके बेबी, क्या सुनाना है सुनाओ ना। सर आपका इंट्रोडक्शन सीन सर, जिम्मी जीप से सर। पैरों से टिल्टअप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हेलो। होते होते चेहरे पर। अभी तक सोई हो क्या? तुमसे पहले तो मैं जग गया। सर चेहरे पर जूम हो Come on, baby, जाएगा। आ जाना। 2 फालतू लोग कहानी सुनाने आए हैं।
सर आपके फेस से ठीक है, शॉट अभी लूंगा बताता सर। हूँ। आगे बोलो। सर सीन में आप माँ को याद करते रहेंगे। किसी का फोन बज रहा है। अरे अरे अबे तेरा मेरा ही ही फोन है। सॉरी 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 सर। सॉरी सर। तेरे को पता नहीं है क्या, कहानी सुनाते समय मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? ओए, चल निकल यहाँ से। सॉरी सर। चल दूसरा सीन बता। सर इस सीन में आप एम्बेसडर कार से आकर घर के सामने रुकते हैं। ए उल्लू, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं फालतू कार से नहीं आने वाला, मर्सिडीज बेंज से आऊंगा। सर इस सीन में एम्बेसडर कार ही चाहिए सर। मुझे मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज से ही आऊंगा। ठीक है सर। ये प्रोड्यूसर भी ना फोन नहीं उठाते हैं। हेलो, बोलिए। स्टोरी ठीक है, उसकी फिल्म के लिए नेक्स्ट मंथ की डेट मैंने दी हुई है। जितनी जल्दी हो सके शूटिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपको तो पता ही है ना, हीरोइन मेरे ही पसंद की होनी चाहिए। जीवन को जो ये मौका मिला था उसके लिए वो जी जान से लग गया और गोविंद के साथ मिलकर फिल्म बनाने की तैयारी करने लगा। शूटिंग की तारीख भी पक्की कर ली। यार कल फर्स्ट डे शूट है, प्लान पूरा पक्का है ना? फर्स्ट शॉट 6 बजे तो जल्दी निकलना है, समझा? रेड कलर टी शर्ट, प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट सब कुछ रेडी हो गया है भाई। मैनेजर को फोन करके प्रोग्रामिंग बता दे। ओके। हर्षा, Yes, sir. इस शॉट में मुझे अर्ली मॉर्निंग का फील चाहिए। सब कुछ रेडी रखना, हीरो आते ही Okay, शॉट sir. शुरू करेंगे। ओके गोविंदा, गोविंदा। हाँ, हीरो कितने बजे आएंगे? अरे प्रोडक्शन मैनेजर सुबह से कॉल कर रहा है, हीरो फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। प्रोड्यूसर को फोन करके पता कर। ओके हाँ, करता हूँ। बारह बज गए। नमस्कार मैडम। ए, कार का दरवाजा नहीं खोल सकते? रिस्पेक्ट करना नहीं आता क्या? स्टूपिड। सॉरी मैडम। लव, these guys are really disgusting. सर मॉर्निंग। सर कार से उतरते ही डोर ओपन किया जाता है, इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? अब मैं खुद डोर ओपन करूं क्या? ओए, मेरी वैनिटी कहाँ है? बस आने वाली है सर। तुम लोग को जूते से मारना पड़ेगा। सर मेकअप कर लें? अभी तो आया हूँ, नाश्ता भी ना करूं क्या? आज लास्ट डे है क्या? मेरे सेट पे आने के 1 घंटे बाद मेकअप करने आना, समझ में आया ना? मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो? मैक है सर। बेबी ब्राउन नहीं मिला क्या? नहीं मिला सर। अबे औकात भी है तुम लोग की। चल कर। ड्राई फ्रूट्स, कबाब, 3 तरह के जूस, एग, पपाया, एप्पल। सर इस लिस्ट के सभी आइटम मिलेंगे सर, लेकिन ताज होटल की बिरयानी नहीं मिलेगी सर। क्यों नहीं मिलेगी बे? सर आज शुक्रवार है, ताज बंद रहेगा सर। यूजलेस फेलो, जा यहाँ से। डायलॉग शीट रेडी है सर। ए, जाना, कैमरे के सामने आऊंगा तब डायलॉग बताना। ठीक है 10 सर। by 1 टेक 1। एंड एक्शन। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पवित्र प्रेम है। आई लव यू। कट 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 कट। सर मैंने माथे पर चूमने को कहा था। इसके होठों पे किस किया तो प्रॉब्लम क्या है? से देना है वो चुप खड़ी है, तुझे क्या प्रॉब्लम है बे? सर इस डायलॉग में माथे पर ही चुम्मा देना होगा। डायलॉग चाहिए तो चेंज कर दे, मैं तो होठों पे ही किस करूंगा, समझ गया ना? ठीक है सर। मूड बन गया है, चलें क्या? तो फिर शूटिंग? मैं हूं ना। हमें कहीं जाना है, ये सीन कल कर लेंगे। ड्राइवर गाड़ी निकालो। सर 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 वो चुम्मा स्पेशलिस्ट। बैकअप।
क्यों इतनी सिगरेट पी रहे हो? वक्त जैसे बदलता है, सोचा था लड़कियों के सिर्फ कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, लोगों के तो दिल भी छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं होता। लगता है हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। फर्स्ट डे है ना, थोड़ा आगे पीछे होना लाजमी है। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू प्लीज रिलैक्स। फर्स्ट शेड्यूल में और कितने दिन लगेंगे? डायरेक्टर साहब से पूछकर बताता हूँ सर। ए, डायरेक्टर साहब को भेजो। प्रोड्यूसर आप हो, आपको ही नहीं पता? उस चिल्लर डायरेक्टर से क्या पूछ रहे हो? ए, क्या हो? सर बुलाया आपने? डायरेक्टर, ये फर्स्ट शेड्यूल कितने दिन का है? और 10 दिन का है सर। अच्छे से प्लान करके जल्दी से खत्म कर लो। बेचारे प्रोड्यूसर को बर्बाद मत करो। तुम्हारे जैसे बददिमाग डायरेक्टरों की वजह से ही बेचारे प्रोड्यूसर लोग बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है सर। यार ये डायलॉग देख ले एक बार। उनको दे दो। हाँ? सर आपके डायलॉग रेडी हैं। मैंने उस दिन तुझे समझाया था, समझ नहीं आया क्या? सर फुल पेज डायलॉग है, एक ही टेक में देने का सोचा इसलिए। तुझे एक टेक में चाहिए ना? मैं बोल दूंगा। चल जा यहाँ से। ठीक है सर। करम फूट गए हमारे तो। क्या भाई, इन फालतू लोगों को कहाँ से पकड़ ले आए आप? रोलिंग सर। एक्शन। आकाश से लेके जमीन तक मैं तुम्हें ही चाहूंगा। मेरा कोई भी शॉट आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए। सर डायरेक्टर ने कहा था। डायरेक्टर के कहानी लिखने से फिल्में नहीं चलती। लोग मेरा चेहरा देखकर थिएटर में आते हैं, इसलिए मैं जो कहूं वही फाइनल होगा। ठीक है सर। रोलिंग। हे भगवान, इस बार अच्छे से हो जाए क्लैपिंग। बस। 25 by 1 टेक 1। एक्शन। हे भगवान। ओए, मैं तेरी तरह एक जगह बैठकर हिलने वाला बुढ़ा नहीं हूं, समझ गया? वन मोर। by 1 टेक 2। मैं तेरी तरह एक जगह बैठकर हिलने वाला बुढ़ा नहीं हूं। मैं जहां खड़ा होता हूं वहां कट कट एंड वन मोर। ए, सामने से हट। स्टार्ट कैमरा। मैं तेरी तरह एक जगह बैठकर हिलने वाला बुढ़ा नहीं। कट कट। ए वाइट शर्ट, हटना यहाँ से। by 1 टेक 70। मैं तेरी तरह एक जगह बैठकर हिलने वाला बुढ़ा नहीं। कट कट। ए, इतनी भीड़ क्यों जमा है? हटाओ इन्हें। ए, वहां से हटो, हटो वहां से। बीच शॉट में One खड़े हो more. जाएंगे डिस्टर्ब करने के लिए। चलो यहाँ से। सर रेडी। अबे जाना। by 1 टेक 75। सर अगर टेंशन में हो तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। ए, जाना। करता हूं मैं। मैगजीन चेंज। एक रील खराब हो गई यार। अरे कोई तो पानी पिलाओ। by 1 टेक 90। एंड एक्शन। इसकी तो कट कट वन मोर। by 1 टेक 100। मैं तेरी तरह। ए, मेरा टाइम हो रहा है, ये शॉट कल कंटिन्यू करते हैं। इसकी तो ठीक है सर। ए, पैर में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ए, मेरा चश्मा ला। लगा ना। अबे ओ पागल डायरेक्टर, इधर आ। सर इस डायलॉग को कैंसिल कर दे। सीन को इस डायलॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जो कहा वो समझ गया ना? डायलॉग कैंसिल कर देना। जीवन की बेहतरीन तैयारी करने के बावजूद अपनी रंगीन दुनिया में खोया हुआ हीरो उसके सारे प्लान को चौपट करने लगा। जीवन का आत्मविश्वास कम होने लगा और उसके उत्साह की रोशनी बुझने लगी। अंकल, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सॉरी बेटा। क्यों? मेरी मिस ने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसलिए सिगरेट मत पीजिए। ठीक है बेटा, ट्राई करूंगा। फूल 2 है ना? हाँ, ओके 2 है। हाँ। सर इनका फोटो है सर। मस्त हाँ, फोटो है। मुआ। ठीक है सर। कितना देखो। ओके ठीक है। वो दिखा।
कैब लिखा, कैब ठीक है, सुपर सर। है। नमस्ते करके एग्जिट करना है सर, बस इतना ही पता शॉर्ट है, है। जाना। हर्षा रेडी? सर कैब, मैंने कहा था ना नई कैप लाने के लिए। सर नई कैब है सर। मैंने कहा था ना मेरे अलावा कोई और नहीं पहनना चाहिए इसे। सर किसी ने नहीं पहना सर। तूने नहीं पहना क्या? सर बस चेक करने के लिए मैंने पहना था सर। डायरेक्टर को क्या समझ के रखा है तूने? हाँ, आंखों में खून है और प्रोड्यूसर की जान है, सर पर मेहनत, अपन लोगों की सादगी है। ये सब कुछ लेकर जी रहे हैं हम लोग, और तू हमारे साथ ही गेम खेल रहा है क्या? एप्पल खाकर एप्पल की तरह रहने वाला तू इतना उड़ रहा है क्या? एप्पल के अंदर के काले बीज हैं हम, तो हमें कितना उड़ना चाहिए? हाँ? तुझ जैसों को पैदा करने वाले, तुझ जैसों को फेमस करने वाले, सब कुछ हम हैं। लक्ष्मी के जय मिनी भारत से लेकर डायरेक्टर गुरु प्रसाद ने लिखी हुई सिनेमा वालों की सारी कहानियां पढ़ी हैं हमने, वो सब कुछ दिमाग में स्टोर है। अन्नदाता अगर चाहेगा ना तो सिनेमा बनाऊंगा, लेकिन तेरे थोबड़े पर अगर ब्लेड से 2 वार करूंगा ना तो इस पूरे मार्केट में तुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हीरो बनने के लिए A to Z सीख कर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सुबह उठकर भाई के फोटो के सामने हाथ जोड़कर मिनिमम 3 राउंड घूम के आना होगा। ये भाई नवरस मिलाकर एक्ट किया करते थे, और तुम लोग अहंकार लेकर यहाँ क्या उखाड़ते रहते हो? बोलो। रात भर जाग कर कहानियां लिखी हैं मैंने, और हर रात 5-5 सिगरेट भी पी हैं। और तुझ जैसा थर्ड क्लास एक्टर एक ही शॉट में डायलॉग बोलने नहीं होगा कहकर डायलॉग को ही कैंसिल करो कह रहा है। बोल के बताऊं क्या? बोल के बताऊं क्या? मेरी तेरी तरह चुप बैठने के लिए हिल हिल के चलने वाला बूढ़ा भी नहीं हूँ। आशा ही दुख का मूल कहने वाला बुद्ध भी नहीं हूँ। देवता ने सबको सृष्टि बनाते समय सीने पर 10 किलोमीटर भागने का मीटर फिक्स किया है, लेकिन मुझ में स्पेशल ऑफर देकर 1000 किलोमीटर भागने का मीटर फिक्स किया है। नकली बीज जमीन में बोएंगे तो तुझ जैसे वेस्टेज पैदा होते हैं, लेकिन असली बीज अगर जमीन में बोएंगे तो मुझ जैसे सच्चे दिल वाले पैदा होते हैं। अगर फैन रुक जाए तो सिर्फ गर्मियों में ही तुझे पसीना आ जाता है, लेकिन मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा ना तो सर्दियों में भी पसीना आएगा। भारत की जनसंख्या कुल 121 करोड़ है, उसमें से 108 करोड़ लोग वो अपने आप में ही रहते हैं, मासूम लोग हैं। बचे हुए 13 करोड़ में से 10 करोड़ लोगों को हिम्मत ही नहीं है, और 3 करोड़ में से 2,99,99,999 लोगों में तेरी तरह घमंड होता है। और तुझ जैसे घमंड दिखाने वाले कमीनों की वाट लगाने के लिए ही ये डायरेक्टर है। ये मजदूर को इज्जत देकर शराफत से जीना सीख, वरना तू मेरे हाथों बलि चढ़ जाएगा। आउट आउट। हे अभय, क्या हुआ? Shit, अरे इसको तो मैं देख लूंगा। shit. Hey, what do you think of yourself? Who the hell are you to beat him? अब तेरे इंग्लिश को मैं जूते से मारूं क्या? You? ए छम्मक छल्लो, 5 साल पहले आई एम रेडी टू एनीथिंग कहकर तूने प्रोड्यूसर को जो फोटोज भेजे थे वो मैंने देखे नहीं, ऐसा समझती हो? हाँ? दांत घिसने के लिए दंत मंजन नहीं था, दांतों में बदबू भरी बांस लेकर घूमती थी। एक सिनेमा क्या हिट हो गया, अपना असली रूप दिखा रही हो। दाढ़ी निकालूंगा तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे ऐसा सोचकर दाढ़ी किए बिना ही पेन पेपर लेकर स्टोरी में डूबा रहता था। और ऐसे डायरेक्टर को तू नखरा दिखाती है। सिनेमा डायरेक्टर को क्या समझती है तू? हाँ? अंधेरे में तीर छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारे खाने के हर एक दाने से लेकर तेरे बदन पे पहनने वाले हर एक कपड़े को भी प्रोड्यूसर बड़ी मेहनत से लेकर आता है। मिडी पहनकर शान करने वाले तुम लोगों के भरोसे ब्याज पर पैसे लेकर खर्च करता है। ये सब भूलकर इंटरनल सेटअप करके यहाँ गुलछर्रे उड़ाने आते हो। हाँ?
यहाँ से जाने को बोल इस छमक छल्लो को। इस छमिया पर जो छाता पकड़ा है ना, वो उस मजदूर पे पकड़। ठीक है सर। सबके लिए अच्छा बनना ये दूसरी जगहों पर चलता है, इस फील्ड में कभी नहीं हो सकता। मैं क्या हूं यहीं पर प्रूव होने दो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और वारंटी दोनों भी है इस फील्ड में। कबाब में हड्डी, लेकर आओ कड्डी। साधु के लिए साधु, शैतान के लिए शैतान। बादिप्पा कली के कलियुग विपरीतम, माधवानी तन पेरेनला। हाँ, तुझ में गुस्सा है, गट्स है, चाहत है, मैं मानता हूं, लेकिन गट्स दिखाने के चक्कर में पागलपन मत करना। तू जिसे मार रहा है ना, वो नामचीन हीरो हीरोइन है। वो तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे, समझ लेना। एक बात बताओ, तेरी इस फिल्म में कौन हीरो हीरोइन काम करने के लिए आएंगे? तेरी फिल्म में तुझे ही हीरो बनना पड़ेगा। इतने दिनों की शूटिंग सब बर्बाद हो गई। टीवी राइट्स के लिए 5 करोड़ में बात की थी, बीकेटी 6 करोड़ में लेने के लिए प्रसाद ने कहा था। इसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। हे जीवन, तू ही हीरो बनेगा अब। अरे ये तो क्या बात कर रहा है यार, वो इस बात को कैसे मानेंगे? तू वो सब छोड़, वो जिम्मेदारी मेरी है। सर एक आइडिया है सर। क्या आइडिया है? हमारे जीवन को ही हम हीरो बना देते हैं। अगर ये हीरो बनाना तो टीवी राइट्स का सिर्फ 30-35 लाख मिलेंगे। बाकी क्या मेरा घर बार बेच दूं? सर आप बस हमें 35 लाख दो, हम 35 लाख में फिल्म पूरी कर देंगे। उसके ऊपर एक पैसा नहीं लगेगा, वादा है मेरा सर। तू क्या मेरे साथ मजाक करने आया है? तू अभी बच्चा है गोविंद। 35 लाख में फिल्म बनाना आसान काम है क्या? अब इतने लॉस में तो आ गया, तू मुझे और लॉस में डालना चाहता है क्या? सर प्लीज, देख मेरा दिमाग खराब मत कर। फिल्म का सपना छोड़ कोई और काम कर ले जा। सर मेरी बात सुनो ना। सर एक बार सर मान क्या लीजिए है? सर। एक बार सर मेरा हाथ छोड़, चल जा यहाँ से। सर जीवन सर को हीरो बनाएंगे तो हम फ्री में काम करेंगे सर। जाओ, काम नहीं करना है। सर दया करो सर। कितनी बार कहूँ तुझे? अरे गोविंदा, इसी चॉकलेट से एक बार तूने मेरी जान बचाई थी और आज फिर उसी चॉकलेट का भरोसा दे रहा है तू मुझे। 35 लाख में फिल्म तैयार हो जानी चाहिए। हाँ सर। 1 रुपया ऊपर का लगा तो नहीं दूंगा। ठीक है सर, नहीं लगेगा। शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं आऊंगा। तुम लोगों को मेरे घर पर आकर अकाउंट दिखाना होगा और अमाउंट लेकर जाना होगा। अपनी बात पर अटल रहना तुम लोग, समझ गए? जो करना है जाओ करो। जल्दी गाड़ी लाओ, इधर लाओ। ये यस। अपमान और बेइज्जती के बदले प्यार, दोस्ती, विश्वास। शूटिंग के सेट पर यह सब दिखने लगा। सभी अपने ईगो को साइड में रखकर एक टीम बनकर एक दूसरे का सहयोग करने लगे और जी जान से मेहनत करने लगे। फालतू खर्चे बंद हो गए। कमजोर को मारना नामर्द की निशानी होती है, कमीनों को मारना मर्द की निशानी होती है। कुत्ते कमीनों को मारने वाले को शेर खान कहते हैं। ये छोड़कर तेरी तरह उड़ने वाले को टपोरी कहते हैं। तू अकेला मिला कहकर मैंने तुझे मारा तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। तुझे और 1 घंटे का टाइम देता हूं, तू आना मत। तेरे पाले हुए कुत्ते हैं ना, उन्हें भेजना। गॉट इट, सुपर्ब। शॉट ओके? ओके सर। हर्षा तुझे ओके? हाँ। देख यार, इस डायलॉग के बाद एक फाइट तो जरूरी चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। करेंगे, छोड़ यार। 2 लाख रुपए और लगेंगे। सोचा नहीं यार। अब क्या कर सकते हैं? फाइट के लिए तो लगेंगे यार। बजट 35 लाख के ऊपर हो जाएगा। अरे यार वहां देख, वो तो अभय सिंह की कार है ना?
अरे यार देख तो, ये तो गुंडों को लेकर के आ रहा है। तुझे फाइट चाहिए ना? हाँ। फाइट ना? हाँ। अर्षा सर। रोल कैमरा, रियल फाइट शूट करते रहना, मैं सबकी बैंड बजाते रहूंगा। ओके चलो स्टार्ट। ओए कैमरा घुमाओ, ए लाइट डालो उस तरफ, लाइट डालो। अब आएगा मजा। ये भाड़े के गुंडे लाकर तुम मुझे डराना चाहता है? हाँ? डायरेक्टर किसी से नहीं डरता, वो जान हथेली पे लेकर घूमता है। डरते हैं तुझ जैसे लोग, इसलिए ताबीज पहनकर घूम रहा है। मैंने सोचा था मेरी फिल्म का तू मेन हीरो बनेगा, मेन विलन बन गया है तू। इस सीन को मैंने शॉट किया है और इसे मैं सिनेमा में रखूंगा भी। जो करना है कर ले, चल तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा चलने वाला चक्र है और वो चलता ही रहेगा। इतने धीरे धीरे मत चलो। चलो चलो। ए, हाँ। हाँ। किसान भैया छोड़ना नहीं इनको, अच्छा चांस मिला है। मैं हूं यहाँ। एक है देश को चलाने वाला राजनेता और दूसरा देश को खोखला करने वाला ऑफिसर। तुम लोग रुक क्यों गए? बहुत थकान हो रही है? थकान हो रही है? हाँ? अन्नदाता, आपको तकलीफ देकर, मासूमों का पैसा खाकर चर्बी से भरे इन सांडों को आपकी तकलीफ का परिचय करवाइए। प्रजा प्रभुत्व के नाम पर देश का नाम बर्बाद करने वाले इन लोगों को मेहनत से काम कैसे करते हैं बताओ इनको। गरीबों का खून चूसकर उनके पीठ का सिंहासन बनाकर उन पर बैठकर राज करने वाले इन लोगों को चाबुक से मारिए। और तू 5 साल में एक बार सबके दिलों में लालच जगाकर लोगों के दिलों को तोड़ने वाले धोखेबाज। और तू 60 साल पूरे होने तक कानून के नाम का फायदा उठाकर रुपयों को हजम करने वाला अजगर है तू। कल की मतलब कोई भगवान नहीं या कोई शक्ति नहीं। तुम लोगों के किए अन्यायों को देखते हुए कुछ किए बिना हाथ बांध कर बैठे हुए गरीब किसान के पेट में जलने वाली आग होती है। इस आग में तुम लोगों की बलि होने का दिन दूर नहीं है। योर काउंटडाउन इज बिगिन। किसान की तकलीफ ना जानने वाले ये लोग बेहोश होने लगे हैं। शाम को जाके सूद वसूल करना। देखो, किसान का पसीना आंखों से देखो। मुझे भी पसीना आ रहा है। किसान के मेहनत के सामने इस चोरी के पसीने की क्या कीमत? बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी दो ना। ये लो पानी पी लो। ये पानी? हाँ, गांव के लोग यही पानी पीकर जी रहे हैं।
इसमें फ्लोराइड साइनाइड सब कुछ मिक्स है। पी लो पी लो पी लो, अरे पी लो पी लो ऑफिसर। एसी रूम में बैठकर बिस्लरी का पानी बहुत पी लिया, पी लो और पियो, पी लो प्यार से पियो और पियो और पियो, पियो 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 और पियो और पियो पियो। हाँ बस हो गया। ओह खांसी आ रही है क्या? इमीडिएटली बीमारी आएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 दिन रहोगे ना तो सब पता चल जाएगा। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है क्या? भूख? माँ जी, मंत्री साहब को भूख लग रही है, अच्छा खाना परोसिए। बाप रे कंकड़। देखो, ये लोग मेहनत से उगाए हुए अच्छे चावल को कर्ज कहकर आप जैसों को बेचकर आपने दिए हुए नकली चावल खाकर जी रहे हैं। इस बच्चे को देखो कैसे अपौष्टिकता से जूझ रहा है। संतुलित आहार के बारे में पाठ पढ़ाने वाला ये बच्चा हकीकत में कैसे दुबला पतला बीमार आपके सामने खड़ा है, जरा देखिए। इस बच्चे को अगर प्रोटीन और विटामिन वाला फूड देंगे तो आगे बढ़कर ये बड़ा बुद्धिमान होगा सोचकर आपके बच्चों को फाइट देगा, ऐसा डर है ना, इसलिए आप फर्क करते हो। हाँ, लोगों की भरी हुई इनकम टैक्स को चुराने में बिजी रहने वाले तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा होने वाली डिलीवरीज को रोकना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये गंदगी से भरे हॉस्पिटल्स, गड्ढों से भरी सड़कें, वीरान पड़ी पाठशालाएं, ये सब कुछ कब ठीक करोगे तुम लोग? हाँ, तुम लोग खुद की दौलत हिमालय की चोटी पर ले जाते हो और लोगों की दौलत को पाताल में ढकेल देते हो। अब वो समय दूर नहीं है कि तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोगों की पोल खुल जाएगी। देख लेना। जय किसान। हथियार रहे हर किसान के हाथ में। कट इट, सुपर यार, मस्त डायलॉग बोला है, मजा आ गया। सच में Thank शॉट you, बहुत sir. ही अच्छा हुआ। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका कंधा बहुत दुखा होगा ना? कलाकार बनने के बाद ये सब आम बात है ना। दर्द तो बहुत हो रहा है, साथ ही बहुत सालों के बाद अच्छा कैरेक्टर करने की खुशी भी हो रही है। और तो और बहुत मेहनत से इस फील्ड में एंट्री करने वाले ही एक अच्छा सीन क्रिएट कर सकते हैं। गुड लक। थैंक यू All the सर। best. थैंक यू सर, Thank you, sir. बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया सर। हाँ, Thank you, ड्राइवर। sir. सुपर। देख यार, हाँ। ये सीन तो एक नंबर रहा। अब बस इंट्रोडक्शन सीन में अगर तू हाइट के हिसाब से घोड़े पर आएगा ना तो मजा आ जाएगा। घोड़े पर बैठकर अच्छे दिखने वाले हमारे चैलेंजिंग स्टार मिस्टर दर्शन सर एक ही हैं। हम भी हाइट है कहकर बैठने जाएंगे ना तो सीन वर्स्ट हो जाएगा, समझ गया ना? सही बोला तूने, वही करूंगा। और वैसे हरी को फोन करके हीरोइन को ऑडिशन के लिए भेजने को बोल। ओके। मेरे दिल में प्यार के लिए कोई कदर नहीं है। मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए तुम अपनी जैसी लड़की को ढूंढ लो। बाय। तुमने किया अच्छा, लेकिन और थोड़ा, मतलब फर्स्ट लाइन देखिए। हाँ। मैं प्यार की कदर नहीं करती, हम्म। जैसे तुम समझते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुम कोई दूसरी ढूंढ लो। बाय। इस तरह बोल सकती हो? हाँ जी One सर, more? बिल्कुल सर। या हम्म। चलो वन मोर लेते हैं। मैं प्यार की कदर नहीं करती, जैसा तुम सोचते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुम किसी और को ढूंढ लो। बाय। इज इट ओके? या ओके ओके। जीवन, 1 मिनट। देखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम डायलॉग को समझो, फिर बोलो। अभी तुम्हें दिखाती हूँ एक बार। मैं प्यार की कदर करती हूँ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसी लड़की नहीं हूँ। वैसी लड़कियाँ दूसरी होती हैं। बाय। ओके, आई कीप इन टच विथ यू। थैंक यू बाय। थैंक यू। ये कोई भाषा नहीं जानने वाली लड़की को ओके करने से अच्छा है क्यों ना हम यहाँ की कोई लड़की ले लें। हमें हीरोइन मिल चुकी है, वो भी पक्का लोकल लड़की। उसका नाम रूपा है। मैं? नो 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 नो, नो चांस। रूपा प्लीज। नो। रूपा, ऑडिशन दी हुई सारी लड़कियों को तुमने देख लिया, एक से बढ़कर एक सुपर्ब थी। उन सब में अगर तुम ही हीरोइन बनोगी तो पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। हे नो नो प्लीज। प्लीज रूपा। जीवन बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी मैंने भी सुनी है, रिकॉर्ड भी की है। प्लीज तुम ये कर सकती हो। थैंक्स।
रूपा, हाँ ये कल शूट होने वाला सीन है। ओके तुम एक बार डायलॉग को समझो, Sure. मैं फ्रेश होके आता हूँ। श्योर ओके। रूपा, एनी डाउट? क्या हुआ? कुछ बोलो तो। इस तरह के डबल मीनिंग डायलॉग लेकर नामचीन बनना चाहते हो? ये चीप नहीं लग रहा है? रूपा, वो हुआ ऐसा क्यों कि सबको पसंद आने जैसा लिखने की एबिलिटी आप में नहीं है क्या? रूपा मेरी बात तो सुनो। सिंपल वाले लव स्टोरी के लिए डबल मीनिंग डायलॉग की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग वाली लव स्टोरी रहते हुए डबल मीनिंग डायलॉग लिखने की जरूरत है क्या? देखने वाले सभी थर्ड ग्रेड मूवी है, फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते कहकर कमेंट करेंगे। इतनी मेहनत से बनाई हुई स्क्रिप्ट नेगेटिव पब्लिसिटी से बर्बाद हो जाएगा तो क्या कर लोगे? रूपा, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कर रहे हो, बाद में आपके दुश्मन इसी को हाईलाइट कर देंगे। बस ये सब चाहिए आपको? रूपा, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम जानती हो हुआ क्या था? सुबह प्रोड्यूसर के ऑफिस गया था। गोविंद, हाँ सर। 15 दिनों में इतना ही खर्चा हुआ? डायरेक्टर अगर दिमाग चलाएगा तो प्रोडक्शन में बहुत कंट्रोल होता है सर, खर्चा बचता है अपना। वेरी गुड। तुम जैसे ब्रिलियंट डायरेक्टर की ही इस फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत है। एक बात और। सर कहिए ना सर। एक 4 सीन में डबल मीनिंग डायलॉग लिखो। सर डबल मीनिंग डायलॉग अगर हम लिखेंगे तो फैमिली ऑडियंस कभी नहीं आएगी सर। अरे पागल, अब ट्रेंड बहुत बदल गया है। फैमिली वाले लोग थिएटर में बहुत कम ही आकर फिल्म देखते हैं। अब लोग टीवी में ही देखना पसंद करते हैं। इसीलिए यूथ को ध्यान में रखकर फिल्म बनानी चाहिए। सर, हमारी स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है, डबल मीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। देखो भाई, नए डायरेक्टर की मूवी यूं ही कोई देखने के लिए नहीं आएगा, थोड़ा वेट डालना होगा। थिएटर का भाड़ा कहाँ से भरेंगे? ट्रेलर में आने वाले गाने और सीन अगर यूथ को पसंद आया तो ही थिएटर में आते हैं और फिर अच्छी ओपनिंग मिलती है। अगर वो लोग थिएटर में फिल्म देखने आएंगे तभी तो हम थोड़ी बहुत कमाई कर पाएंगे ना। देखो, जितनी तुम दोनों की उम्र है उतना मेरा अनुभव है, इसीलिए मेरी बात मान लो। ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही लिखूंगा। समझदार आदमी हो, पहली बार फिल्म बना रहे हो, लेकिन समझदारी अच्छी है। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जाओ, ठीक है। जी सर। हर्ट करने के लिए सॉरी। आपके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा। कुछ भी लिख के देंगे बोलूंगी, जस्ट फॉर योर सेक। थैंक यू। तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? पूछो। इन लड़कियों को सभी लड़के पसंद क्यों नहीं आते? दुनिया में बहुत सी वैरायटीज हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, बातें करके बहुत ही थक चुकी हो। ये लो जूस पी लो। सॉरी, गिर गया ना। जाने दो, तुम लड़कों का कॉमन प्रॉब्लम है ना। ओहो, हाँ, तो आपने मुझे ही फर्स्ट प्रपोज किया है क्या? नहीं, तुमसे पहले 4 लड़कियों को प्रपोज किया था, एक्सेप्ट भी किया था, आखिर में लड़की ने छोड़ दिया। एक स्मॉल करेक्शन, छोड़ने वाले लड़कियां नहीं, लड़के हैं। B3+1। ए, आपके साथ सारी लड़कियां, आप कोई सेलिब्रिटी हैं क्या? हेलो, स्मार्ट लड़कों के सामने लड़कियों का दिमाग नहीं चलता, समझे? हाँ, तो लड़कियों को प्रपोज करने से पहले आगे पीछे सब पता करना चाहिए ना। हम है ना, सिर्फ लड़कियों को ही देखते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं। मुझे आपकी ऐसी बातें समझ नहीं आती। ओह, तुम तो किताबों की बैंगन लगती क्यों हो। यार, आप तभी से बैगन के बारे में बात कर रहे हो। ककड़ी आपको पता नहीं है क्या? सॉरी, तुम्हारे सवाल के बारे में क्रिस गेल को ही पूछना पड़ेगा। गेल कहते ही याद आ गया, गेल 6 मारेगा तो उतना दूर जाता है, पॉन्टिंग 6 मारे तो क्यों इतना पास में गिरता है? अपने अपने हाइट के हिसाब से उनका बल्ला भी तो चलता है। सर 3 दिन से मेहनत करके बहुत सोचकर सॉन्ग लिखा है, आपको जरूर पसंद आएगा सर। भाई, आप अभी कौन सी दुनिया में हो? 1980s में ही नेचर के बारे में बहुत से गाने लिखे जा चुके हैं। सुंदर चंचल लिखा है। देखिए, आज के माहौल के हिसाब से लिखिए। डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंटली। और हाँ, मैं दूसरे भाषा के शब्दों को लेकर लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल शब्दों का उपयोग करो, थोड़ी रिचनेस आनी चाहिए। हासन के छोटे से गांव से आया हूँ सर, गांव वाला हूँ थोड़ा, इसलिए। अरे तो मैं भी तो गांव से ही आया हूँ। गांव से आना कोई गुनाह नहीं होता, नया नहीं सीखना ये गुनाह होता है, समझे? हाँ, तो किस तरह का लिखना है आप ही बता दीजिए सर। देखो, फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? सागर किनारे मोतियों की माला है।
अब इसके बदले तुम नॉर्मल शब्द जैसे ये पेन पेपर इसका उपयोग करके लिख सकते हो। कागज के गांव में पेन का क्या काम है? सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा है, सागर कन्या बनकर आजा मोतियों को चूमने के लिए। इसके बदले चाहत का संदेशा लेकर आ प्यार का परवाना ले जा। समझ गए ना? हाँ सर। हम कोई उदय शंकर हंसलेखा की तरह सिनेमा के शायर हैं क्या? नहीं सर। उसी को सॉन्ग बनाओ यार। कवि नहीं हम शायर हैं, दिल की बातें जुबां पर हैं, छुआ नहीं हम लोगों ने हंसलेखा के पैरों को। ओके, ये थोड़ा चेंज करो। समझ गए ना? ठीक है सर। चलो जाओ। अरे इधर आओ। देखो, गांधीनगर में दो टैलेंटेड लोग मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर दोनों मिल जाए तो समझ लो वो रविचंद्र हंसलेखा ही बनेंगे। सर मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ सर। चाहने से कुछ नहीं होगा भाई, शादी करने से बच्चे हो जाते हैं क्या? सर श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, शंकर महादेवन, कुणाल गांजावाला, कैलाश खेर, इनका कोर नहीं चाहिए। उनसे भी अच्छे गाने वाले हमारे गांव के लड़कों को चांस दीजिए। ओके सर। यार इस सॉन्ग में तेरी और रूपा की केमिस्ट्री सुपर जा रही है। ये बता, तेरे और सुषमा के लव का क्या हुआ रे? One, two, three, 4, 5, 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, भैया आपकी 18, नानी मर गई। मूल नक्षत्र में तूने जन्म लिया है, जन्म लेते ही माँ बाप को खो दिया तूने, और अब अकेली दीदी थी वो भी चली गई। आज के बाद तू ये फिल्म का पागलपन छोड़, खेती बाड़ी करके जीवन गुजार। मेरी बात मानेगा ना तो सुषमा की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगा। 1 साल के अंदर मुझे शादी करनी है। आपसे कितनी बार कहूं, एक पिक्चर का डायरेक्शन करके आऊंगा, उसके बाद ही शादी करूंगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसकी शादी किसी और से करवा दूंगा। आपकी तरह हल लेकर जमीन पर चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन किसान का बेटा बनकर कागज पर लिखकर फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है, तू ऐसे नहीं समझेगा। ला ये मुझे दे। पेपर फाड़ा, मेरे दिल को तोड़ा, फिर भी मैं यहाँ पर इसलिए चुपचाप खड़ा हूँ क्योंकि आप बड़े हो और उससे भी बढ़कर आपके बेटी की अच्छाई है। अगर मेरी लिखी हुई चीज कोई फाड़ देता ना तो उसकी जुबान खींच लेता। अच्छी लड़की को जन्म दिया है इसलिए ज्यादा गर्व मत करो, समझे? मेरे नसीब में उसका नाम लिखा होगा ना तो ऊपर से भगवान आकर भी हमें अलग करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो मेरी पत्नी जरूर बनेगी। लेकिन मैं आपके कहने पर ये उठाई हुई तलवार नीचे नहीं रखूंगा। अगले महीने तक मैं क्या करता हूँ तू देख लेना। किसान का बेटा बन के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो जा डायरेक्शन में। कितना भी समझाओ समझते नहीं हो। ये फालतू की बीड़ी पीना कब छोड़ोगे तुम?
क्यों मेरी जानू इतनी गुस्से में है? क्या हुआ? अरे बोलो तो। पिताजी गांव गांव घूम रहे हैं, कुछ पूछो तो भड़क जाते हैं मुझ पे। खाना परोसते हैं तो मेरा चेहरा भी नहीं देखते। पता नहीं क्यों पिताजी मेरे लिए दूसरी जगह रिश्ता देख रहे हैं। तुमसे एक बात कहूँ क्या? तुम ये फिल्मों का चक्कर छोड़ के यहीं खेती बाड़ी क्यों नहीं कर लेते हो? सुषमा, ये बात तुम कह रही हो? मैं बचपन से ही फिल्म डायरेक्शन का सपना देखते आया हूँ, और जब तक सांसें रहेंगी मैं इस सपने को छोड़ना नहीं चाहता। और इस हालत में तुम... ठीक है, जाने दो। तुमसे एक बात पूछूं? तुम मेरी खातिर तुम्हारे पापा को छोड़कर मेरे साथ आओगी क्या? माँ जब से चल बसी, पिताजी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ, और बड़े होने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। पिताजी और तुम एक फैसला नहीं लोगे तो मुझे ही तकलीफ होगी। ए, घर की मुर्गी बेच दो कहा तो लोग काट कर खा जाएंगे, ऐसा कहने वाला तुम्हारा बाप ऐसी हालत में तुम्हारी किसी अनजान आदमी के साथ शादी करवा सकता है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा बस चिल्लाते रहते हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जीवा, जीवा, क्या हुआ सुषमा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पिताजी ने मुझे बिना बताए मेरी शादी पक्की कर दी। ये देखो। ये प्यार की बारिश है, त्याग मधुर है, प्यार अमर है। तुम फिल्में देख देख के पागल हो गए हो। जाओ फिल्में बनाना और किसी से वहीं शादी कर लेना। जाओ। मंगलसूत्र है तो दे दो। वैसे भी श्रीदेवी की तरह साड़ी पहन कर रखी है तुमने। फिल्मी स्टाइल में मंगलसूत्र बांध दूंगा। घर वालों की मर्जी के बिना मंगलसूत्र पहन लूं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, इसलिए कह रही हूँ। पिताजी की बात मान लो तुम। पिताजी को छोड़ के आने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। ए, इसका मतलब फिल्म बनाना इतना बड़ा गुनाह है? क्या मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ? सुषमा, मैं तो पहले से ही अनाथ हूँ। अगर तुम छोड़कर चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। सुषमा, तुम्हारे पापा सब कुछ है तुम्हारे लिए। कुछ बात बताऊंगा कहा था, अब देखा तो पानी में पत्थर डाल रहे हो। आंखों में खो जाने की उम्र में पानी में पत्थर डालकर खेल रहे हो ना? टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल स्टार्ट कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे स्टार्ट करना है कहकर सोचने वाले हम हैं। लड़कों के लिए सब कुछ इजी है ना। ऐसे वैसे कैसे भी स्टार्ट करे, आखिर में सच पता ही चल जाएगा। मतलब? लड़की उस तरफ ही मुंह करनी चाहिए, लड़का इस तरफ ही मुंह करना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम शादी कब करने वाले हैं? शादी होने के बाद क्या करना चाहते हो? संसार। वो तो इंडिया में सब करते हैं, देखने से पता नहीं चलता क्या? क्या पता चलता है? इन्हीं करोड़ों में स्पेशल कुछ कर सकते हो तो बोलो। हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी जगह कुछ मिला नहीं लगता है। कंपनी में एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है। कंपनी का टाइम छोड़कर बाकी टाइम में तुम्हारे साथ रहकर हर पल आंखों में आंखें डालकर देखता हर रहूंगा। पल आंखों से आंखें नहीं मिलाते तो बच्चे नहीं होते। ठीक है जानो, ठीक है जानो, तुम्हें स्वर्ग का सुख दिलाऊंगा। वो तो इस जन्म में नहीं होगा। क्यों ऐसा थोबड़ा बनाया? जाने दो यार, मैच में तो हार जीत कॉमन है। अच्छा ठीक है, शादी होने के बाद मुझे मंथली सैलरी कितना दोगे? तुमसे शादी करने के अलावा मंथली सैलरी भी देनी होगी क्या? आपका वेट कितना है? 72। 72 केजीज रहने वाले आपको आईटी कंपनी में 40,000 रुपए देंगे, और 72 इयर्स आपके साथ जीने के लिए मिनिमम 20,000 रुपए देना होगा। ओके डन। फ्यूचर में मेरे साथ मिलकर क्या कुछ करना चाहते हो? जीना है। वो तो सब करते हैं इंडिया में, तरक्की तो कुछ करो। वो कुछ करेंगे, छोड़ो ना। यार तरक्की इतनी आसानी से नहीं मिलती।
मेहनत से काम करने वाले कोई भी जीवन बिता सकते हैं, लेकिन तरक्की करने के लिए आप में टैलेंट रहेगा तभी तरक्की हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैथ्स में 2ab कहकर आता है। 2 स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा, ab भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओह, तो तुम गणित के बारे में बोल रही हो क्या? यार, इस डायलॉग के लिए एक अच्छा काउंटर चाहिए। ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फ्लैश नहीं हो रहा है। एक बार तू ट्राई कर लेना, मैं तेरा काम कर देता हूँ। ला। अरे कितना सारा काम है, डे नाइट शूट करो, प्रोड्यूसर बोलता है डबल मीनिंग डायलॉग लिखो, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ यार। यार, इससे अच्छा तो किसी फिल्म की रीमेक बना लेते। इस फिल्म के अंदर तो कितना दिमाग रोज रोज लगाना पड़ रहा है यार। हे भगवान, परेशान हो गया। हेलो, अगर रीमेक बनाएंगे ना तो शो मेक से भी बहुत अच्छा करना होगा, और वो तो बस हमारे रविचंद्रन सर ही कर सकते हैं। अगर हमने ये सब करने की कोशिश की ना तो आइडिया सुपर फ्लॉप हो जाएगा। इस दुनिया में हम लड़कियां नहीं होते तो आप सभी लड़के क्या करते? कंगी नहीं है कहकर बाल बनाना छोड़ देते हैं क्या? कोई ना कोई तो आइडिया हमें सूझ ही जाती है। बस बस बस, बेचारे उस कंगे के कंपनी को बंद करना पड़ेगा। आपको एक और बात पता है क्या? मेरी लाइफ की पेज पर आई लव यू कहकर लिखने के लिए बहुत से लड़के आए थे, किसी को चांस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पेन तो नहीं था, पर पेन का शाही बहुत था। बाप रे, तुम लड़कियों की तो हमेशा चलती ही रहती है। कैसे? अगर लड़का बस में जाए तो कोई भी सीट नहीं देता, लेकिन लड़की बस में जाए तो खड़े भी होते हैं और लड़की को सीट भी मिल जाती है। तुम डमी हो। अच्छा ठीक है, तुम क्यों ना जिम जाके 6 पैक बनाकर स्ट्रांग बनना नहीं चाहते हो? हल चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग सांड की जरूरत नहीं है, कभी कभी तो वो भी फेल हो जाता क्यों है। यार? क्यों यार, इतने दिन साइलेंट मोड में रहने वाले सडनली वाइब्रेशन मोड में चले गए हो? पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद इतने दिनों तक मैं बिना यूज के ही अपनी लाइफ जी रहा था, ऐसा लग रहा है। मतलब? रात के टाइम करंट निकालकर अगर पूरे स्टेट में अंधेरा कर देंगे तो पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कैसे ज्यादा होगी कहकर प्रूव करेंगे। आ जाओ। ये सब नहीं चलेगा यार, चुप रहोगे तो ठीक होगा। अगर तुम्हारे मामले में मैं चुप रहूंगा तो मेरी मर्दानगी पर शक हो सकता है ना। आपके मामले में आपकी मर्दानगी पर शक हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से शादी होने तक कुछ नहीं होगा। बस हाथ आगे करो। सगाई हो गई समझ लो, अब तो शुरू कर सकते हैं। आपको एक सच पता है? बैचलर लाइफ बोले तो रेड लाइट है, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। एंगेजमेंट बोले तो येलो लाइट है, रेडी होना चाहिए। शादी बोले तो ग्रीन लाइट, समझ गए ना? मुझे तो हमेशा से येलो लाइट दिखते ही घुसने की बहुत नो आदत है। चांस, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू इयर्स। थू तेरी की। ऐसे मामलों में तो चंचल लड़कियां ही बहुत सही होती हैं, सताती तो नहीं है ना। जिंदगी में एक बार वैसी लड़की से शादी करने का मन करता है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, सिर्फ हाथ छू लेना, मुंह छूने की जरूरत मत करना। तुम ऐसे ही अगर शादी को टालती रहोगी ना तो गटर के पानी से मुंह धोना पड़ सकता है। बताओ, गांव जाकर कौन सा पानी पीकर आए हो? हाथ हटाओ, मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैंने गटर का पानी पी लिया। अगर तुम पास नहीं रहोगी तो मैं क्या करूंगा? आपको तो मैं अरे सुनो तो, जमाना बदल गया है। चप्पल से मुंह पर मारोगी तो मुंह को कुछ नहीं होगा, सिर्फ चप्पल टूट जाएगी। हाँ, तुम अभी छोटी सी बच्ची हो, कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हें। तुम सृष्टि बनाने वाली कोई भगवान नहीं हो, जो है सब हम हैं। जमीन खोदकर पानी लाने की ताकत सिर्फ हम लोगों में होती है। पूरी शूटिंग सफलतापूर्वक होने के बाद फिल्म की टीम ने बहुत ही स्पीड से पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू किया। अच्छे गाने और अच्छा ट्रेलर होने के बावजूद नए कलाकार होने की वजह से टीवी राइट्स नहीं मिला। प्रीमियर शो 100 थिएटर्स में होने के बावजूद कोई भी वितरक फिल्म खरीदने के लिए आगे नहीं आए। फिल्म के क्लाइमेक्स को जीवन ने किसी को दिखाया नहीं था, ये भी एक कारण था। ऐसी हालत में प्रोड्यूसर ने कहा, फिल्म को ज्यादा दिन तक डब्बे में नहीं सड़ना चाहिए। पर 20 थिएटर में मैं उसको खुद ही रिलीज कर दूंगा।
सब किस्मत की बात है भाई। फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म के गाने चारों तरफ हर किसी के मोबाइल में बज रहे होंगे। पब्लिक सुपरहिट कह के बाहर आनी चाहिए। बस पब्लिक हमारी फिल्म को डब्बा ना बोले। पब्लिक जो रुपए टिकट पर खर्च करने वाली है ना, उन रुपयों की पूरी वसूली होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। भगवान करे कि बॉक्स ऑफिस पे हमारी फिल्म पब्लिक बार बार देखने के लिए आए, तभी मजा आए और फिल्म हिट हो जाएगी। जीवन तो घोड़ा गाड़ी है, विधि का खेल ही निराला है। शादी में शमशान में आखिर जाना है सबको, बेकार में क्यों रोता है पागल इंसान। फिल्म के पोस्टर चिपकाने का काम करने वाले डायरेक्टर तुम अकेले ही हो भाई। तुम जैसे डायरेक्टर अगर किसी प्रोड्यूसर को मिल जाए ना, तो फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो ये पता नहीं, लेकिन लॉस तो नहीं होगा। तुमने बहुत मेहनत से ये फिल्म कंप्लीट की है। तुम्हारी मेहनत की सफलता जरूर मिलेगी तुम्हें। हाँ, भगवान है ना, अच्छा ही होगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। गड्ढा खोदने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए तुझे? हाँ, गुंडा नहीं चलेगा क्या? मैं गुंडा तो हूँ, लेकिन साथ में बहुत स्मार्ट लड़का भी हूँ। गड्ढा रेडी कर रहा हूँ ताकि तेरे को दफना सकूं। देखो मेरा थोबड़ा, देखो मेरी हेयर स्टाइल, देखो मेरी पर्सनालिटी, देखो। मुझसे अच्छा लड़का चाहिए तुझे? तेरी जात का तो मैं खत्म कर देता तुझे, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। मैं गुंडा हूं, लेकिन मेरी अच्छाई के बारे में तू जानती नहीं है। इससे तेरी आंखें निकाल देता, लेकिन आंखें बंद हो चुकी हैं। तुझे मैंने बहुत शानी समझा था, लेकिन तू शानी नहीं बल्कि धोखेबाज नंबर 2 है। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो आज मैं दफना कर ही छोड़ूंगा। आज सिर्फ तेरी बॉडी को नहीं दफना रहा हूँ, लैला मजनू के जमाने से चली आ रही फालतू लव स्टोरी को दफन करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए क्या तुझे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ, टाइम पास करने के लिए हमारी जरूरत है, लेकिन शादी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। हाँ, धीरे धीरे आकर मेरा दिल चुरा कर अब कह रही हो कि मैंने किसी का दिल नहीं चुराया? हाँ? कमीनी, इस औजार से तेरे थोबड़े की चटनी बना देता, लेकिन क्या करूं, प्यार किया था इसलिए छोड़ रहा हूं। बेवफा लड़की, पैसों की लालच करती हो? हाँ, पैसों की लालच। हाँ? उस जमाने से लेकर इस जमाने तक तेरे पीछे आने वाला एक लड़का भी तरक्की किया है ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। थू तेरी जात का। बारिश में शुरू हुई प्रेम कहानी को बारिश में ही खत्म करके चले जाऊंगा। मुझे खत्म करने की साजिश करती है। मैं जीवन हूं, मेरा जीवन छीनना इतना आसान नहीं है। संजीवनी पी है मैंने, संजीवनी पी है। आप अच्छे इंसान हो तो क्या हुआ, लेकिन आपकी गुंडागर्दी मुझे पसंद नहीं आई। अगले जन्म में अच्छा इंसान बनकर अच्छा काम करो। आपके लिए हर जन्म में इंतजार करूंगी। देख यार, पहली बार डायरेक्टर ने फिल्म में एक्टिंग भी की है, लेकिन क्या एक्टिंग की है, सुपर्ब यार। हीरो को लेकिन आखिरी में मरना नहीं चाहिए था। वैसे डायलॉग वायलॉग तो बहुत अच्छे हैं पिक्चर में यार। मैं तो फिल्म 2 बार देखूंगा। हाँ, तुमने फिल्म को कंप्लीट करने में खर्च किए 33 लाख और टीवी राइट से आया है 2 करोड़। टोटल कलेक्शन आया है 12 करोड़। तमिल और तेलुगु रीमेक राइट्स 1 करोड़। कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई है। तुम्हारी फिल्म सिर्फ हिट ही नहीं हुई है, रिकॉर्ड बन गया है। कम खर्च में अच्छी स्टोरी लेकर फिल्म को हिट किया जा सकता है, तुमने दिखा दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए तुम सबक बन गए। Thank you, sir. पूरी मेहनत करके ईमानदारी से तुमने ये काम किया है, इसीलिए तुमको 50% का पार्टनर बनाता हूँ। ये लो अपना चेक। ले ले।
7.5 करोड़ रुपए। इतने सारे रुपए क्या बात कर रहे हैं? थैंक यू सर। सर, फिल्म हिट होने के बाद प्रोड्यूसर फोन नहीं उठाता है, लेकिन आपने तो 50% हमको एडवांस दे दिया सर। आप जैसा प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर को मिले सर। मैं आप लोगों को इस जगह पर आकर चेक क्यों दे रहा हूँ पता है? ये सारी फैसिलिटी वाला बहुत डिमांड वाला लेआउट है, ASB डेवलपर्स का है। इस लेआउट के ऑनर का नाम है भागीरथ, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। गांव से आकर आप लोग इतने कामयाब हो गए, ये देखकर आपको 2 साइट फ्री में देने के लिए उनके फ्रेंड को भेजा है। सर दीजिए सर इनको। वेल डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या एक्टिंग है सर आपकी, इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर हैं आप। आपके चेहरे में हीरो बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है। सर कुछ निकालिए मत सर, कुछ तुम निकालिए चुप मत। रहो यार, लीजिए चेक बुक, अच्छा। जितने चाहिए उतना लिख लीजिए, मुझे नेक्स्ट फिल्म बना के दो बस। प्रोड्यूसर साहब नमस्कार सर। सर नमस्ते सर। सर मैंने एक अच्छी कहानी लिखी है, उसे आप प्रोड्यूस करेंगे क्या, ये पूछने आया हूं। ए, तेरी शक्ल देख के 4 आने भीख डालने का मन नहीं कर रहा है, और तू 4 करोड़ डाल के पिक्चर बनाने की बात कर रहा है। सर आपका दिल बहुत बड़ा है सर, प्रोड्यूस कर दीजिए सर। हाँ सर। तुम्हारे जैसे भिखारी लोग दिन में बहुत आते रहते हैं, उन सबको चांस देते जाऊं क्या? अपनी पनौती शक्लें मुझे मत दिखाओ, आउट। ठीक है सर। खाली चेकबुक देने की जरूरत नहीं है सर, मैं कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ। कल आ जाइए सर, सोच कर बताऊंगा। ठीक है सर, लेकिन नहीं होगा ये मत कहिएगा सर। सर टेंशन मत दीजिए सर। तुम चुप रहो यार। जीवा 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 जीवा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ मिलोगे ये नहीं सोचा था। अरे रे 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 रे, ये क्या है जीवा, अभी भी तुम यहीं पे हो? छे जीवा, आइए। बेंगलोर में, पूरे बेंगलोर में हर एरिया में मेरा एक घर है, उसमें से आपको कौन सा घर चाहिए बता दो, फटाफट लिख करके दे दूंगा। लेकिन मुझे एक फिल्म बनाकर दो ना जीवा। वो जो फर्स्ट शॉट होगा ना, उसे जिमी जीप से निकालेंगे। ओके। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है यार, इसने तमिल फिल्म भी बनाई है एक, इंडस्ट्री में इसका नाम बहुत फेमस है। अरे भाई होशियार है ना, कोई कुत्ता उत्ता ना हो, कोई काट ना ले। क्या घर है यार। ए देखो आ रहा है। सर नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्ते। ए, कौन हो तुम लोग? चोर उचक्के लग रहे हो मुझे तो। मेरे बंगले के अंदर आने की औकात है तुम लोगों की? सर मैं एक अच्छी कहानी बनाकर लाया हूँ, डायरेक्शन करना चाहता हूँ सर। अच्छा। आप प्रोड्यूस करेंगे क्या, ये मैं पूछने आया था। हाँ, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग यहाँ आते हैं कहानी सुनाने के लिए, इसलिए मैंने कुत्ते को बांध के नहीं रखा है। हाँ, लेकिन तुम्हारी नसीब अच्छी है, आज सिक्योरिटी वाले ने कुत्ते को बांध के रखा है। सर एक बार कहानी सुन लीजिए सर, बहुत अच्छी कहानी है सर। ज्यादा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो कुत्ते को मैं छोड़ दूंगा। अब चलते बनो यहाँ से, जाओ निकलो जल्दी। आपके घर का कुत्ता कैसा है सर? उसको बांध के नहीं रखते। वो सब भूल जाओ गुरुजी। मुन्ना, मैं नए लड़के को चांस दूंगा ऐसा बोल के मैंने सारे पेपर में डलवा दिया है। तुमने पढ़ा नहीं क्या? कुछ भी करके मनाना यार, सेकंड हीरो मैं तेरे को ही लूंगा। जीवा मान जाना यार। कल आइए सर, सोचते हैं। अरे रे, मैं इसको हाथ नहीं पैर ही समझूंगा। शांत हो जाओ सर, ये हाथ नहीं पैर है। जल्दी से मुझे अपनी डेट दे दे। ये तो पूरा कुत्ता बन गया। ठीक है सर, अब आप जाइए। भूलना मत जीवा। सेकंड हीरो तुम ही हो। गांधीनगर में गांधीवादी लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों को छाता कहते हैं, जो बारिश में भी इस्तेमाल होते हैं और गर्मी में भी इस्तेमाल होते हैं। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पिक्चर का लोकेशन यही है क्या? हाँ, यही मेरा आखिरी लोकेशन है। मतलब? दरअसल मैं इस फिल्म फील्ड से दूर जाना चाहता हूँ। क्यों यार, इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं और तू ये फील्ड छोड़ने की बात कर रहा है?
बहुत पहले से ये फील्ड पसंद नहीं थी यार। दूसरे हारेंगे तो हार होती है, डायरेक्टर हार गया तो समझो मर गया। इसलिए हर दिन हर रात में मेहनत करता था। अब जीत तो हासिल हो गई, बस अब जाना बाकी है। ए, तू अगर ऐसे अचानक फैसला करेगा तो मेरा तो पूरा भेजा ही घूम जाएगा यार। मुझे पता है यार, इस फील्ड से तुझे बहुत प्यार है। इस फील्ड को छोड़कर तू नहीं जा सकता। अगर ऐसा ना होता तो इस फील्ड में इतने साल रह सकते थे। ये चेक पकड़, इसमें रूपा के जीवन के लिए कुछ इंतजाम कर दे। बाकी पैसों में तेरे पसंद की कोई फिल्म बना दे। किसी भी प्रोड्यूसर के घर के सामने जाकर भिखारी की तरह खड़े मत रहना। यार तू सारे पैसे मुझे दे देगा तो तू क्या करेगा जीवन? मेरे पागल सपनों को सहारा देकर मेरे से ज्यादा दर्द सहने वाला तो तू है यार। ये मुझसे भी ज्यादा तुझे मिलना चाहिए। मन में बहुत कुछ सोचकर आया हुआ मत खोना, हर्ष को नहीं है रास्ता। पसंदीदा गांव है, पसंदीदा लोग हैं। मैं मेरी हकीकत जानता हूँ। रंगीन दुनिया को आग लगाने चला जीवन। तेरे बिना मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा यार? अबे मैं ऐसी फील्ड में जिंदा नहीं रह सकता यार, जहां मेरी आंखों के सामने तुझे मारते हैं तो मैं कैसे सहन करूं? वो याद करता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। कैसी सोच है इन लोगों की, नए लोगों को कुत्ता समझते हैं। और वैसे ही वो जीते तो दूसरों के पैर पकड़ते। मेरा सिनेमा सिर्फ सिनेमा ही नहीं है यार। इंडस्ट्री के सभी डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों को और टैलेंट के भरोसे बिना गॉडफादर इंडस्ट्री में आने वाले उन सब लोगों को एक बड़ा सबक है ये। मैं चलता हूं यार। जीवन, रुको जीवन। भाई यहाँ पर डायरेक्टर का घर कहाँ है? दूध के डेयरी का डायरेक्टर? नहीं, फिल्म डायरेक्टर का घर। वो फिल्म डायरेक्टर का? हाँ। सीधे जाना, वहाँ से राइट लेना, नारियल के खेत के बगल से एक रास्ता जा रहा है। वहाँ पे एक मशीन वाला घर दिखाई देगा, उसके बाजू में ही घर है डायरेक्टर का। मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल, मई आप गाली फिल्म की हीरोइन रूपा है ना? जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते। हम प्रेस से आए हैं। जी हाँ। मैडम हम टीवी 8 से आए हैं। हाँ। आज जीवन सर का बर्थडे है ना? जी हाँ। हम उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओह हाँ क्या? बच्चों चेयर लेकर आओ। जीवन सर कहाँ है? अब तो बता दीजिए मैडम। कॉफी कैसी है? कहानी लिख रही हैं क्या मैडम? हाँ तो कैसा है बैंगलोर? सॉन्ग लिख रहे हैं क्या मैडम? यहाँ की हवा पानी बहुत अच्छी है। क्या मैडम, हम कुछ और पूछ रहे हैं, आप कुछ और बता रही हैं। ठीक से बताइए मैडम, जीवन सर फिर से एक्टिंग कर रहे हैं क्या, या फिर डायरेक्शन करने के लिए स्टोरी स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं? इन सब से बढ़कर भलाई का काम कर रहे हैं। भलाई का काम? जी, क्या जी। है वो?
नमस्ते सर। नमस्ते। जन्मदिन मुबारक हो सर। जन्मदिन मुबारक हो सर। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू लेना था सर। हाँ, जीवन सर, डायरेक्टर थे आप, अब किसान बने हैं। उस फील्ड में इस फील्ड में क्या फर्क है? हाँ, वहाँ पर दुकान में जाकर खरीद के खाते थे और यहाँ उगा कर खा रहे हैं। ये फील्ड कैसी है सर? यहाँ चमक धमक ये सब कुछ नहीं चलता। इस पसीने की कोई कीमत नहीं है यहाँ। फिर से पिक्चर नहीं बनाएंगे क्या सर? बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब बनाने का फैसला कर लिया है। आपकी अगली फिल्म में डबल मीनिंग रहेगा क्या सर? हाँ, एक बार लोगों ने पसंद किया कहकर अगर बार बार वही करेंगे तो लोग पागल समझेंगे। इसमें डबल मीनिंग तो नहीं रहेगी और ना ही ट्रिपल मीनिंग रहेगी, सिर्फ पसीने की मीनिंग रहेगी। हाँ, तो टाइटल क्या है सर? माटी का बेटा। सब टाइटल क्या है सर? एक किसान की कहानी।